हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 170 जिसका सब्जेक्ट है मैथ्स और आज डेट है 16 फरवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास सेकेंड के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है कितने सारस कितने हंस। पिछली बार नीरजा और रवि जब पिताजी के साथ पक्षी उद्यान आए थे तो उन्होंने काले और सफ़ेद रंग के कुछ पक्षी देखे थे। घर आकर पिताजी ने उन्हें पक्षियों के नाम भी बता दिए। नीरजा और रवि जब दोबारा पक्षी उद्यान में पहुंचे तो वे पक्षियों को नाम से पहचान कर खुश होने लगे। उन्होंने टोकन कार्ड की मदद से हिसाब लगाना शुरू किया कि पक्षी उद्यान में कितने पक्षी हैं। नीरजा ने कहा कि पक्षी उद्यान में 25 सारस और 17 हंस हैं। तो बच्चों, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है कि नीरजा और रवि एक बार कहाँ पर गए, पक्षी उद्यान में गए जहाँ पर कि पक्षी ही पक्षी थे। तो उन्होंने वहाँ पर काले और सफ़ेद रंग के कुछ पक्षी देखे। घर आकर पिताजी ने उन्हें बताया कि उन पक्षियों के नाम क्या थे। तो नीरजा और रवि जब दोबारा से उस पक्षी उद्यान में गए तो वहाँ पर उन्होंने उन पक्षियों को उनके नाम से पहचान लिया और इस तरह से वो बहुत ज़्यादा खुश होने लगे। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर एक चीज़ बताई गई है कि उन्होंने टोकन कार्ड की मदद से, बच्चों ये है टोकन कार्ड। आप देख सकते हैं कि जो 1 नंबर का यानी संख्या 1 का टोकन कार्ड है वो इस तरह का है। ठीक है, ये दिखा रहा है संख्या 1 को, और नंबर 10 का जो टोकन कार्ड है वो इस तरह का है, ये दिखा रहा है संख्या 10 को। ठीक है, तो उन्होंने इन टोकन कार्ड की मदद से हिसाब लगाना शुरू किया कि पक्षी उद्यान में कितने पक्षी हैं। तो भाई नीरजा ने कहा कि पक्षी उद्यान में 25 सारस और 17 हंस हैं, जिन्हें नीचे दी गई तालिका में लिखा है। रवि और नीरजा ने मिलकर कुल पक्षियों की संख्या लिखी। तो आइए बच्चों देखते हैं। जो सारस की संख्या है 25 और हंस की संख्या है 17। तो इसे यहाँ पर दिखाया गया है टोकन कार्ड की मदद से। आइए देखते हैं। तो संख्या 25 को दिखाने के लिए हमने यहाँ पर 10-10 के 2 टोकन कार्ड का इस्तेमाल किया है। 10 का एक टोकन कार्ड, 10 का दूसरा टोकन कार्ड। तो 10 + 10 कितना हुआ? 20। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पर दिखाना है 25। क्या दिखाना है? 25। तो इसलिए अब हम एक और 10 के टोकन कार्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकते। अगर हम एक और 10 के टोकन कार्ड का इस्तेमाल करेंगे तो ये संख्या हो जाएगी 30, जबकि हमें तो 25 दिखाना है जो कि 30 से छोटा है। इसलिए हमें यहाँ पर इस्तेमाल करने होंगे संख्या 1 के टोकन कार्ड। तो ये हमने पहला टोकन कार्ड इस्तेमाल किया, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये 5वां। तो कुल कितनी संख्या हो गई? 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। ठीक है, तो ये हो गए 5। तो बच्चों 20 + 5, 20 + 5 कितना हुआ? 25 हुआ। ठीक इसी तरह से अब हमें हंसों की संख्या को टोकन कार्ड की मदद से दिखाना है, जो कि कितनी है? जो कि है 17। तो उसके लिए हमने यहाँ पर 10 का एक टोकन कार्ड बनाया और उसके बाद आगे के जो नंबर्स हैं उनको दिखाने के लिए हमने संख्या 1 के टोकन कार्ड का इस्तेमाल किया। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये कितने हो गए? 7। 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6 और 6 + 1 7। तो ये हुआ 10 + 7 17। ठीक है बच्चों, तो कुल पक्षियों की संख्या कितनी हुई? आइए देखते हैं। तो 10-10 के कितने टोकन कार्ड हैं? भाई 10-10 के यहाँ पर हैं 3 टोकन कार्ड, 1 2 3। तो इसलिए हमने इन्हें यहाँ पर लिख दिया 1 2 3। तो 10 + 10 20, 20 + 10 30। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि 1-1 के कितने टोकन कार्ड हैं। बच्चों यहाँ पर 1-1 के हैं 5 टोकन कार्ड, तो इसलिए हमने उन्हें यहाँ पर बना दिया है। और उसके बाद यहाँ पर है 1-1 के 7 टोकन कार्ड्स। ठीक है, तो इसलिए हमने उन्हें यहाँ पर बना दिया है। तो आइए इन्हें हम गिनते हैं। तो ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
यहाँ पर तो संख्या 1 के कितने कार्ड्स हो गए हैं? 10 कार्ड्स हो गए हैं। तो बच्चों क्या इन 10 कार्ड्स की जगह पर हम किसी और कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल, यहाँ पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो पीले रंग का संख्या 10 का टोकन कार्ड है, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर देखिए कितने टोकन कार्ड बनाए हैं, संख्या 10 वाले 4 बनाए हैं। 1, 2 ये वाला यहाँ पर, तीसरा ये वाला यहाँ पर, और चौथा कौन सा? जो हमने इन 10 एक-एक के कार्ड की जगह पर इस्तेमाल किया है, तो ये वाला हो गया चौथा कार्ड। अब हमारे पास यहाँ पर एक-एक टोकन वाले 2 कार्ड और बचे हैं, तो ये है 1, 2, इन्हें हमने यहाँ पर बना दिया है 1, 2। तो कुल कितना हुआ? 10 जमा 10 20, 20 जमा 10 30, 30 जमा 10 40। और एक-एक के कितने कार्ड हैं? 2, 1 जमा 1 2, तो 40 जमा 2 कितना हुआ बच्चों? ये हुआ 42, यानी कि 42। ओके, तो नीरजा और रवि ने कुल कितने पक्षी देखे? उन्होंने देखे 42 पक्षी। आज नीरजा, रवि, इमरान, जॉन और कंवल तालाब के दूसरे किनारे पर गए और सब ने जितने भी सारस और हंस देखे उनको टोकन कार्ड, कौन कौन से वाले? 1 वाला और संख्या 10 वाला, तो इन दोनों टोकन कार्ड की सहायता से तालिका में लिखना शुरू किया। क्या आप भी इस तालिका को पूरा करने में मदद करेंगे? तो आइए बच्चों इस तालिका को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो नीरजा है, नीरजा ने बताया कि यहाँ पर सारस कितने हैं? 25 हैं, और 25 सारसों की संख्या दिखाने के लिए उसने कौन कौन से टोकन कार्ड का इस्तेमाल किया? 10-10 के 2 टोकन कार्ड और एक-एक के 1, 2, 3, 4, 5 टोकन कार्ड। तो ये हुआ 10 जमा 10 20, और ये कितना हुआ? 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1 जमा 1, तो ये हुआ 5। तो 20 जमा 5 कितना हुआ बच्चों? 25। तो ठीक इसी तरह से हंस कितने हैं? 18 हैं। तो संख्या 18 को दिखाने के लिए उसने कौन कौन से टोकन कार्ड का इस्तेमाल किया? उसने किया एक 10 के टोकन कार्ड का इस्तेमाल, और एक-एक के कितने टोकन कार्ड का इस्तेमाल किया? आइए देखते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितने टोकन कार्ड का इस्तेमाल किया? 8। तो बच्चों 10 जमा 8 कितना हुआ? 18 हुआ। ठीक है, तो कुल पक्षी कितने हुए? आइए गिनते हैं। तो बच्चों कुल पक्षी गिनने के लिए हम इसको टोकन कार्ड की सहायता से गिनेंगे। तो ये हुआ 10 जमा 10 20 जमा 10, तो कितना हो गया? 30। अब हम गिनने वाले हैं एक-एक के टोकन कार्ड। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो अभी हम पहले यहीं तक गिनेंगे। 10 टोकन कार्ड एक-एक वाले हो गए हैं। तो बच्चों इन 10 टोकन कार्ड का मतलब है कि एक पीला वाला टोकन कार्ड जो कि संख्या 10 को दिखा रहा है ना। अब कितने और बचे कार्ड यहाँ पर संख्या 1 वाले? 1, 2, 3, तो ये बचे 3। तो ये कितना हुआ? 30 जमा 10 40, और 40 जमा 3 43। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब रवि ने कितने सारस देखे और कितने हंस देखे देखते हैं। तो रवि ने देखे 14 हंस। तो उसको दिखाने के लिए अब वो क्या करेगा? वो सबसे पहले 10 का एक टोकन बनाएगा, तो ये हो गया 10। ठीक है, और उसके बाद वो बाकी बची हुई संख्याओं को दिखाने के लिए एक-एक के टोकन बनाएगा। तो 10 के बाद 1 का उसने पहला टोकन बनाया, फिर दूसरा टोकन, फिर तीसरा टोकन, और फिर चौथा टोकन। आइए गिनते हैं कितना हुआ। 10 जमा 1 11, 11 जमा 1 12, 12 जमा 1 13, और 13 जमा 1 14। ठीक इसी तरह से 19 हंसों की संख्या को दिखाने के लिए वो क्या करेगा? सबसे पहले वो 10 का एक टोकन बनाएगा, और उसके बाद बाकी संख्या को वो संख्या 1 के टोकन कार्ड से दिखाएगा। क्योंकि अगर वो एक और 10 की संख्या का टोकन कार्ड इस्तेमाल करेगा तो 10 जमा 10 20 हो जाएगा, जो कि 19 से ज़्यादा होगा। इसीलिए उसको यहाँ पर संख्या 1 वाले कार्ड का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, तो चलिए ये बनाया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां। तो आइए बच्चों अब हम इन्हें गिनते हैं।
तो ये हुआ 10 जमा 1 11, 11 जमा 1 12, 12 जमा 1 13, 13 जमा 1 14, 14 जमा 1 15, 15 जमा 1 16, 16 जमा 1 17, 17 जमा 1 18 और 18 जमा 1 19। ठीक है, तो चलिए अब हम बताते हैं कि कुल पक्षी इसने कितने देखे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन कार्ड्स की संख्याओं को गिन लेंगे। तो ये हुआ 10 जमा 10, कितना हो गया, 20 हो गया। अब हम गिनेंगे संख्या 1 वाले कार्ड को, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो जैसा कि अभी हमने बताया था कि इन 10 के एक एक वाले कार्ड की जगह पर हम 10 का एक कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब कितना बचा, 1 2 3, तो ये हो गया 3। तो 20 जमा 10 30 और 30 जमा 10 3 33। ठीक है, 20 जमा 10 30 और 30 जमा 3 कितना हुआ, 33 हुआ। ठीक है, अब आपको इसी तरह से इमरान, जॉन और कमल के द्वारा जो यहाँ पर संख्या लिखी हुई है उसके लिए संख्या कार्ड बनाना है और कुल पक्षियों की संख्या को खुद से लिखना है। इसी के साथ बच्चों आपको अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है गणित की, उसमें से पेज नंबर 110 को भी करना है। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।